हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में कूलॉम्ब लॉ। ठीक, तो आपको मैं कूलॉम्ब लॉ के बारे में पहले पढ़ाऊंगा। उससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज हम ज़्यादा देर न करते हुए कूलॉम्ब लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूलॉम्ब जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। कूलॉम्ब कोई ऐसा नहीं नाम है, कूलॉम्ब जो है साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक फौजी इंजीनियर के रूप में वेस्ट इंडीज में अपना करियर संभाले रहे। उसके बाद वे 1776 ईस्वी में वे वापस पेरिस से लौटे। तो पेरिस से लौटने के बाद उन्होंने जितना पैसा कमाया वहाँ पे वेस्ट इंडीज में, तो उन्होंने सोचा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, मैंने क्या बोला, फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो होता है किसी भी दो मेटेलिक स्फीयर के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन को निकालने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का यूज होता है, जिसमें इन महान शख्स कूलॉम्ब जी ने अपना पूर्ण योगदान दिया और सफलता प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने एक इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का गठन किया, या कह सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ का प्रतिपादन किया। ठीक है, और इसी को अपना नाम दिया कूलॉम्ब लॉ। इसका सबसे पहले पूर्व अनुमान जो होता है प्रिस्टले और कैवेंडिश नामक दो महान वैज्ञानिकों ने निकाल लिया था, लेकिन उस चीज को शो नहीं कर पाए। जिसको शो किसने किया? कूलॉम्ब जी ने किया। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कूलॉम्ब लॉ की द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यह क्या है? कूलॉम्ब लॉ है। कूलॉम्ब जी ने यह लॉ दिया था। ठीक है, इसको अब समझने से पहले हम थोड़ा एक समझेंगे पॉइंट के बारे में। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। सपोज पॉइंट चार्ज है Q1 और ये क्या है? Q2। ठीक, ये क्या है? Q1 और ये Q2। सपोज Q1 पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो यह प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दिए हैं। तो हम जानते हैं, हम आपको पुरानी वीडियो में बता चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। प्लस प्लस या माइनस माइनस जो चार्ज होते हैं वो रिपल होते हैं, दूर भागते हैं आपस में। ठीक है, लेकिन जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, और ये आप ऐसे तुरंत अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इनमें भी कंडीशन होती हैं कि प्लस Q1 चार्ज और माइनस Q2 चार्ज में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? सेम लगता है। इसमें कंडीशन क्या होती है? जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? सेम लगता है, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम करें, जो लॉ बोला गया है
क्लियर है अब तक कि जब भी चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्शन कब लगता है, जब वो अपोजिट चार्ज के होते हैं और प्लस उनमें फोर्स सेम होता है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्या है, लॉ क्या बोला गया है कि द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द, फोर्स लिख लेते हैं भैया एफ, ये साइन इसका है प्रोपोर्शनल का, तो द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, हमने भी चार्ज कौन सा लिया था, Q1 Q2, हम चाहे तो बना सकते हैं रफ में इसका डायग्राम कि ये Q1 या Q2 चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है, एक प्लस चार्जेस माइनस चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R मान लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा बच्चों, द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो इन दो चार्जेस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो Q1 इंटू Q2 द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी गई है, R दी गई है, तो क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/r स्क्वायर लिखा ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए इसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्लियर। आजकल क्या होता है, ज्यादातर केसों में ये दिखाता है कि C की प्लेस पे एक वैल्यू दी आती है, वेयर C इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स और कूलम्ब लॉ। क्लियर है अब तक, इसे नोट कर लीजिए।